Very good morning all of you. Today we start NCERT 9th English chapter फर्स्ट. ठीक है, तो आज अपने क्या है जो NCERT नया सिलेबस हुआ उसके अकॉर्डिंग अपने 9th क्लास का क्या चैप्टर शुरू करते हैं. तो NCERT का जो बुक है जो नया सिलेबस चेंज हुआ है उसका फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, बच्चा खो गया, द लॉस्ट चाइल्ड. ठीक है, इसके राइटर हैं पता ही आपको, नॉर्मल सी बात है. ठीक है, तो द लॉस्ट चाइल्ड इसके राइटर क्या है मुल्कराज अनंद है. तो ये 9th का फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है. तो आपको मैं इसकी जो अपना चैप्टर है जो मूल रूप में चैप्टर है समझ नहीं बल्कि जो मूल रूप में चैप्टर है अपने उसके बारे में अध्ययन करेंगे. मतलब जो मूल चैप्टर है उसकी हर लाइन का हर मीनिंग का अपने क्या डिस्क्रिप्शन करेंगे. तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, यानी खोया हुआ बच्चा खो गया. तो what was the festival of the lost child, बच्चा खो गया. तुम्हारे मन में क्या फीलिंग होती है कि बच्चा किस खो गया, कहाँ खो गया, किसी मेले में खो गया या किसी त्योहार पर खो गया या कहीं घूमने गए तो वहां खो गया. तो हमारे मन में क्या काफी इमेजिनेशंस क्या अंदर आती है. तो अपने चैप्टर को देखते हैं चैप्टर के अंदर इसकी कौन सी कहानी जो राइटर ने इसके अंदर क्या डाली है. तो इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार. मतलब आप लोगों से बड़ा एक्सट्रीम क्या होता है त्योहार. फिर होता है बसंत ऋतु. संत ऋतु तो वो बसंत ऋतु का त्योहार था. जब बसंत ऋतु होती है तो धरती क्या होती है हरी भरी खुशी हो जाती है क्योंकि पतझड़ के बाद क्या बसंत ऋतु आती है. तो बसंत ऋतु का क्या था त्योहार था. फ्रॉम द विंट्री होता है शरद ऋतु होती है, शेड होता है छाया, जो बोलते हैं शरद ऋतु, सर्दी वाली होती है जो छांव ऑफ बेरो होता है संक्रा या बीजा संक्रा बोलते हैं. ठीक है, लैंड होता है गलियां, छोटी छोटी गलियां होती है लैंड बोलते हैं. ठीक है, एंड तो आपका होता है पगडंडी. ठीक, जो चलते हैं लोग पगडंडी वो बोलते हैं. एम्ब्रेज होता है प्रकट होना या निकलना. निकलना या क्या प्रकट होना, प्रकट होना या निकलना, प्रकट होना या निकलना. एक गेली होता है पश्चिम प्रसंचित. क्लेड होता है कपड़े पहने हुए. हम लोग होती है मानव समुदाय. ठीक है, तो मतलब क्या बन गया कि बसंत ऋतु का त्योहार था. ठीक है, सर्द छांव सी थी. ठीक है, छोटी छोटी गलियों में पगडंडियों पे ठीक है ना कपड़े पहने हुए मानव समुदाय के लोग क्या प्रसन्नचित तरीके से बाहर निकल रहे थे. मतलब कहीं जा रहे थे. ठीक है ना कि देखो बसंत ऋतु आ गई है. ठीक है, बसंत ऋतु आ गई है. ठीक है, मौसम सुहाना है. किसी मेले में कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ मानव समुदाय है वो क्या है प्रसन्नित होकर नए नए कपड़े पहनकर ठीक है खुश होकर ठीक है बाहर निकलते हैं. पगडंडी के द्वारा कुछ जो लैंड छोटी गलियां होती है उनके द्वारा क्या वो जा रहे हैं प्रसन्न मूड में क्या जा रहे हैं. सब लोग कुछ लोग तो क्या पैदल जा रहे हैं, वो होता है पैदल चलना घूमना, यानी कुछ लोग पैदल जा रहे हैं. सब रोड ऑन हॉर्स, कुछ लोगों ने क्या घोड़े पर चढ़े हुए हैं वो होता सवारी करना. कुछ लोग घोड़े पर जा रहे हैं, घोड़े पे सवार होकर क्या जा रहे हैं. ठीक है, उधर साइड कुछ लोग बैठे हुए हैं, कोई जा रहा आ रहा है, कोई बैठा हुआ है. ठीक है, बीइंग गाइड इन बैम्बू एंड कुछ लोग बैम्बू जा रहे हैं एंड बुक्ड कार्ड. कुछ लोग क्या है बैलगाड़ी पर जा रहे हैं, जो भी यही साधन है आपका बैलगाड़ी वगैरह है कुछ है उस पर क्या जा रहे हैं. कहाँ जा रहे हैं मेले की ओर जा रहे हैं. तो मेले की ओर जा रहे हैं. ठीक है, जा रहे हैं. वन लिटिल बॉय छोटा सा बच्चा है. वन लिटिल बॉय क्या है एक छोटा सा क्या बच्चा है. लिटिल बॉय छोटा सा, बॉय होता है बच्चा लड़का. रन होता है दौड़ा. ठीक है, दौड़ के ज्यादा बच्चे होते हैं वो खुश मिजाज होते हैं, उन्हें प्रशंसित होते हैं भी. वो चाहते हैं कि हम दौड़ के चलें. ठीक है ना, जब माँ बाप मेले में जा रहे हो कहीं पैदल जा रहे हो बच्चे होते हैं उन्हें के ना जोश होता है, मुंह होता है, एक नई प्रसन्नचित चेहरा होता है, नई क्या टेक्निक होती है, एक नई अनुभूति होती है, एक नया रिफ्लेक्शन होता है, एक नया एटीट्यूड होता है, एक नया दृष्टिकोण होता है. ठीक है, एक नई क्या वर्दी होती है. तो वो क्या है छोटा बच्चा क्या है दौड़ा. बिटवीन हिज फादर लेग्स, बीच में मध्य हिज फादर लेग्स, अपने पापा के जो टांगे होती है उसके मध्य में दौड़ रहा है. दौड़ा या नहीं मतलब वो छोटा सा ऐसे माँ के पैर में बीच में चल रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है. ठीक, वो ऐसे दौड़ रहा है चल रहा है. ठीक है, ब्रीमिंग और ब्रीमिंग होता है भर देना पूरा करना. मतलब लाइफ एंड लाफ्टर, लाइफ उसका जीवन फुल भरा हुआ है. क्या फुल मतलब फुल भरा हुआ, फुल होता है. ठीक है ना, फुल भरा हुआ है क्या उसका जीवन क्या है
किससे? लाफ्टर से। लाफ्टर होता है हंसना या खुशी से भरा हुआ। मतलब बच्चे होते हैं देखो उनको टेंशन होती नहीं है, ठीक है। तो बच्चे होते हैं जीवन क्या होता है? खुशी से भरा होता है। लाफ्टर होता है हंसी से मजाक से भरा होता है। तो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या टेंशन होती है? उनका जीवन क्या पूर्ण क्या है? खुशियों से भरा हुआ है। कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ, बच्चे आओ, बच्चे आओ, ठीक है। कॉल होता है पुकारा, पुकारा, आओ बच्चे आओ, ठीक है। कॉल की हिज पेरेंट्स, इसके माता पिता, पेरेंट्स होता है माता पिता, नहीं इसके माता पिता उसको बुला रहे हैं, पीछे रह जाता है तो उसकी मम्मी पापा कहते हैं कि आओ बच्चे आओ जल्दी से, क्या है आओ। मतलब वो जा रहे हैं तो बच्चे पीछे रह जाते हैं तो उसके माँ बाप कहते हैं आओ जल्दी आओ। एज ही लेफ्ट होता है पिछड़ना, पीछे जाना मतलब पिछड़ना। बिहाइंड पीछे, तो जो बच्चे होते हैं वो पीछे के पिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। फैसिनेट होता है आकर्षित करना, तो बच्चों को आकर्षित करते हैं। मेले में अब क्या आकर्षण करना, करना या अपनी ओर क्या खींचना। बाय द टॉय होता है खिलौने, इन शॉप होता है दुकानों के, दुकानें क्या, टॉय होता है खिलौने, क्या होता है खिलौने, शॉप होता है दुकानें, दुकानें। तो बच्चे होते हैं क्या है, जो टॉय होते हैं खिलौने होते हैं वो उनका फैसिनेट आकर्षित कर रहे हैं, सम्मोहन कर रहे हैं, वो खींच रहे हैं। तो बच्चे क्या है लेफ्ट यानी पिछड़ जाते हैं, पीछे जाते हैं। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं, प्लस कहते हैं कि कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ जल्दी आप आगे पीछे मत पीछे, ठीक है। देट लाइन द वे, जो रास्ते में जो दबे होता है, रास्ते में क्या समझ होता है, रास्ते में जो लाइन लगी हुई उसके बच्चे क्या पिछड़ जाते हैं। तो आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ आ गया होगा। इस पर कुछ नहीं है, बात सीधी है कि बसंत ऋतु का त्योहार है, ठीक है। और कुछ लोग मेले में जा रहे हैं, ठीक है, कुछ पैदल जा रहे हैं, कुछ अपने बैलगाड़ी में, कुछ हॉर्सेस पे जा रहे हैं, कुछ लोग कैसे जा रहे हैं, लोग कैसे जा रहे हैं ना, पैदल लोग जा रहे हैं। और उनमें से एक लोग जा रहे हैं, उनमें से बच्चा जा रहा है, ठीक है ना। बच्चा छोटा है, ऐसा लगता है जैसे वो अपने माँ बाप के क्या पैरों में चल रहा है। तो बच्चा जा रहा है मेले के अंदर, ठीक है ना। मेले की शॉप्स लगी हुई है, टॉयज वाली खिलौने हैं, खिलौने का टॉयज यानी खिलौने का बेटी को लगे हुए हैं। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा देखो खिलौने को देखा तो वो क्या फैसिनेटिंग आकर्षित होगा, अट्रैक्टिव होगा, किसने मतलब अट्रैक्टिव होगा, ठीक है ना। तो वो क्या अट्रैक्टिव होता है, खिलौने को पीछे क्या रह जाता है, तो लेग बोलते हैं पिछड़ना, पीछे रह जाता है। तो उसके बाद उसे कहते हैं बच्चे आओ आओ क्या आओ, मतलब पीछे मत पिछड़ो, आप क्या हमारे बराबर क्या साथ में चलो। तो अपने आगे बढ़ते हैं। He hurried up towards his parents, तो बच्चा क्या होता है, हर्ड होता है अतिशीघ्र, अतिशीघ्र, शीघ्र, टुवर्ड्स होता है की तरफ, की तरफ। His parents से मतलब फिर बच्चा अपनी मतलब तरफ अपनी शीघ्र क्या बोलता है, आता है। His feet obedient, feet होता है पैर की, दोनों पैर हो गए। obedient होता है आज्ञा मानना, आज्ञाकारी, आज्ञा मानना। To their call, उसकी पुकार का, कि जो बच्चे छोटे होते हैं पीछे जाते हैं, लेकिन फिर वो अतिशीघ्र के अपने माँ बाप के की तरफ मुड़ते हैं। और जो पैर होते हैं बच्चों को अपने माँ बाप की क्या आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि जिसे माँ बाप पुकारते हैं बच्चों के लिए, माँ बाप क्या होते हैं भगवान होते हैं, उनके लिए तो सब कुछ होते हैं माँ बाप छोटे बच्चों के लिए, ठीक है ना। और इसीलिए जब वो पुकारते हैं वो उनकी बच्चों की आज्ञा पालन करते हैं, उसके पैर मुड़ते हैं। हिज आईज, ठीक है, उसकी आंखें, हिज होता उसकी, आई होता आंखें। श्रद्धा अभी तक तो लिंगरिंग ऑन द प्रेसिडिंग टॉयज, अभी तक उन टॉयज पर खिलौने जमी हुई। देखो बच्चों में क्या होती है, वो टॉयज के खिलौने जम जाती है, अभी तक खिलौने में लगी हुई है। मतलब बच्चे हैं खिलौने पसंद होते हैं तो उनकी आंखें क्या खिलौने में लग जाती है, जम जाती है, तो खिलौने फिक्स हो जाती है, खिलौने जम गई। बच्चे होते हैं और खिलौने में क्या अट्रैक्टिव करते हैं या फैसिनेट करते हैं, इसमें कोई नहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे होते हैं, बच्चों का प्यार खिलौने का होता है, खिलौने बच्चों के लिए होते हैं, बच्चे खिलौनों के लिए होते हैं। एज होती है, एज ही कैम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड, ही कैम टू दे वेयर जहां भी वो आते हैं दे हैड स्टॉप्ड टू वेट, वे रुक जाते हैं, वे इंतजार करते हैं फॉर हिम उसका, मतलब उसके माँ बाप को उस बच्चे का इंतजार करना पड़ता है, वो रुक जाता है कहीं खिलौने लेने, ठीक है ना। तो उन्हें भी इंतजार करना पड़ता है, वेट का मतलब कहता है शोल्डर रुकना, वेट होता है इंतजार करना, मतलब कहता है इंतजार करना पड़ता है, ठीक है ना। शोल्डर रुके, जहां यानी वे रुकते हैं, ठीक है, रुक जाते हैं, वो बच्चे का इंतजार करते हैं, बच्चा आ जाएगा, ठीक है। ही कुड नॉट स्पेरिश द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, लेकिन उसके मन में हृदय के अंदर क्या है, कोई डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा उसके हृदय को भी इच्छा नहीं जागृत होती, ठीक है ना। उसके हृदय को इच्छा जागृत नहीं होती, क्योंकि वो सोचता है कि उसकी माँ बाप के उस खिलौने दौलत दिलाएंगे ही नहीं, इसलिए वो ज्यादा उसके हृदय में इच्छा नहीं करता है, ठीक है। तो ही वेल नो दैट द ओल्ड, क्योंकि वह जानता है, जान गया है
कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजन इन देयर आईज, कि उनकी आंखों में उसकी भावना नहीं पड़ती है रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का इनकार या मना करना, क्या होता है? मना करना या इनकार भी। मतलब बच्चा जानता है, वो अपने मन के अंदर, हृदय के अंदर क्या है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं करता खिलौने के बारे में, किसी को इच्छा नहीं करता कि मुझे पता है इसकी माँ क्या मना कर देंगे, ठीक है ना, उसकी माँ क्या इसको रिफ्यूजल कर देंगे, मतलब मना कर देंगे, नकार देंगे, उसकी बातों क्या है, नकार देंगे, मना कर देंगे, ठीक है ना। आई वॉन्ट दैट टॉय, फिर भी वो कहता है कि मैं यह क्या टॉय चाहता हूँ। वॉन्ट मतलब चाहना, क्या था? चाहना। दैट होता है ये खिलौना, मैं ये खिलौना चाहता हूँ। ही प्लीडेड, वे प्रार्थना करता है, प्लीडेड प्रार्थना करना, कहना या प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना वगैरह करता है, ठीक है। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पापा जी लुक्ड एट हिम, उसको देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टाई रेड, सदा करना सकते हैं, टाई रेड सदा की करना सकते हैं, यानी एक कट्टर आदमी हो उसकी तरह देखते हैं, ठीक है ना। मतलब वो मना कर रहे हैं, आपको इशारा से कर रहे हैं कि आपको ये नहीं देख रही है ना, देखते हैं वे, मतलब उसके पापा उसके उनके कौन सा क्या हम बोले सब लिहाज की तरह से देखते हैं जब वो कहता है कि मुझे खिलौना चाहिए। तो ये आज 2 पैराग्राफ हो चुके हैं फर्स्ट वीडियो, ठीक है। इसका पार्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट था, ये पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है। तो ये आप एक वीडियो देखोगे तब समझ आ जाएगा। तो इसमें नॉर्मल सी कहानी है, बच्चे कहानी है, छोटी सी कहानी, बच्चा खो गया, बड़ा का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, मतलब राजगुरु इसके राइटर हैं। तो इसमें कुछ नहीं, बस एक मेले का वर्णन है। क्यों अपने मेले में आप गए होगे, देखा होगा मेले में बच्चे खोते भी हैं, ठीक है, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, वो खो जाते हैं, कुछ बच्चे यानी लैग यानी मतलब इसके लैग में पीछे जाते हैं। तो उसके बारे में इसका क्या पूरा वर्णन डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। तो अब ये पार्ट फर्स्ट था, अगली वीडियो का आगे जो पैराग्राफ होगा उसके बारे में क्या डिस्क्राइब करेंगे, समझाएंगे। तो थैंक्स।